Good morning, dear students. Hope you all are fine, fit and fine at your home. Today we are discussing about money, exercise 37. Okay. First question देखिए. Minu purchased a doll for rupees 85 rupees 50 paise and a drum for rupees 117 rupees 75 paise from a toy shop. यानी कि उसने एक डॉल परचेज की मीनू ने एंड अ ड्रम और एक ड्रम खरीदा. ठीक है, कहां से? टॉय शॉप से. हाउ मच डिड शी स्पेंड? तो उसने कुल कितने पैसे स्पेंड यानी खर्च किए. ओके, तो कुल कितने पैसे खर्च किए, दोनों आइटम कितने कितने पैसे के आए हैं, कुल कितने पैसे देके आए दिए शॉपकीपर को उसने, वो हमने फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे इसके लिए? प्लस. देखिए 0 plus 5 ओके, 5 plus 7 12 2 1 7 plus 5 12 plus 1 13 3 1 8 plus 2 10 0 1 1 plus 1 2. Have you got it? नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन. Vikram bought stamps for rupees 29 rupees 65 paise at the post office. ठीक है, यानी कि उसने स्टैम्प्स खरीदी कितने की? 29 rupees 65 पैसे की. ओके, एंड पेड फॉर इट विद a 50 rupee नोट. और इसके लिए उसने कितने का नोट दिया? 50 rupees का नोट दिया. हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक? तो उसको वापस कितने पैसे मिले, ये हमने फाइंड आउट करना है. जैसे आप शॉप पे जाते हो, ठीक है, आपने 10 रुपीज दिए और 5 रुपीज की आपने पेंसिल ले ली, तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे? यस, गुड, 5 रुपीज. तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है. उसने पेड टू शॉपकीपर कितने दिए? उसने 50 रुपीज. ठीक है, और बॉट स्टैम्प्स फॉर कितने की स्टैम्प्स खरीदी? 29 रुपीज 65 पैसे. अब 50 रुपी नोट में हमारे पास पैसे नहीं होते, तो पैसे की जगह मैंने 0 यूज किया. ओके, मनी ही गॉट बैक, जितने पैसे उसको वापस मिले थे. ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये 0 इसके पास, 0 फिर 0 नेक्स्ट 5, तो यहाँ पे 10. ये आपको आता है इसलिए इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी. 10 minus 5 5, 9 minus 6 3, 9 minus 9 0, 4 minus 2 2. यानी कि उसको 20 रुपीज 35 पैसे जो है उसको वापस मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. कमल परचेज्ड अ loaf of bread for rupees 3 rupees 85 पैसे, बटर 4 rupees 18 rupees 75 पैसे, eggs 4 rupees 16 65 paise and a cake 4 rupees 18 50 paise. He gave, यानी कि उसने क्या क्या खरीदा? ब्रेड खरीदे. ठीक है, और उसके बाद बटर, एग्स एंड केक. आप इनके प्राइस अंडरलाइन कर दो ताकि जब आप इसको लिखो तो कोई फिगर आपकी स्किप ना हो. जब आप लिखते हो फिर अगर स्किप हो जाता है तो आपका अच्छा भला किया हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है. फिर आगे क्या पूछा उसने? ही गेव द शॉपकीपर आ 100 रुपी नोट. उसने शॉपकीपर को 100 रुपी का नोट दिया. हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक? तो उसको कितने पैसे वापस मिले थे. तो अब हम लिखेंगे परचेज अ loaf ऑफ ब्रेड. पहले हम कमल लिख देंगे ऊपर. Purchased a loaf of bread for rupees 3 rupees 85 पैसे. ओके, आगे है क्या खरीदा? फिर उसने बटर. ये परचेज वर्ड भी आप ऊपर ही लिख लो.
इसको बार बार लिखने की जगह परचेज अ loaf of bread 4 rupees। उसके बाद अ केक, सॉरी बटर बटर 4 रुपीज। हाँ जी, कितने का आया? 18 रुपीज 75 पैसे। रुपीज के नीचे रुपीज और पैसे के नीचे पैसे लिखने हैं। आगे है एग्स 4 रुपीज 16। कितने पैसे थे? 65 पैसे। उसके बाद क्या? अ केक 4 रुपीज। ₹18 50 पैसे। ओके, अब इन सबको हम प्लस करेंगे और फिर जितने रुपए 100 रुपए का नोट दिया था इसमें से फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि कितने पैसे उसको वापस मिले। तो अब हम प्लस करेंगे। टोटल स्पेंड, उसने टोटल कितना खर्च किया? 5 + 5 10, 5 15, 1 8 7 15, 5 20, 20 + 6 26, +1 27, 2 8 2 10, 10 8 18, 18 और 6 24, 24 + 3 27, 27 7, 2 2 + 3 5, 2 3 4 5, 8 8 16 6 22, 22 + 5 27। ओके, अब हम लिखेंगे गिव टू शॉपकीपर। ₹100। ओके, आगे देखिए टोटल स्पेंड, उसने टोटल कितना खर्च किया? ₹57.75। अब हमने क्या निकाला? हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, कितने वापस मिले, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, ही गॉट बैक जीरो, ये जीरो यहां से कैरी करेगी 10, 5 9 - 7 2 9 - 7 2 9 - 5 4, यानी कि उसको ₹42.25 जो है वापिस मिले। गेट बैक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। अ इंक पेन कॉस्ट ₹25.10। ओके, इंक पेन की कॉस्ट कितनी है? ₹25.10। एंड अ बॉल पेन कॉस्ट ₹10.25। विच इज मोर कॉस्टली, यानी कि एक इंक पेन खरीदा और एक बॉल पेन खरीदा, तो इंक पेन और बॉल पेन में से कौन सा ज्यादा कॉस्टली है? विच इज मोर कॉस्टली, जो ज्यादा कॉस्टली है। एंड बाय हाउ मच, जब ऐसा पूछा जाए कि बाय हाउ मच, ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, जब कंपैरिजन किया जाए और पूछा जाए कौन सी चीज ज्यादा महंगी है, तो फिर हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे आ इंक पेन कॉस्ट ₹। अब देखो दोनों की कॉस्ट देख लो आप, ये इंक पेन की कॉस्ट है और ये आपके पास बॉल पेन की कॉस्ट है। तो रुपीस का कंपैरिजन करेंगे हम। ₹25
इंक पेन 25 रुपीज का है और बॉल पेन 10 रुपीज एंड समथिंग 25 पैसे का। तो कौन सा पेन कॉस्टली हुआ? देखने में ही पता लग रहा है हमें कि इंक पेन कॉस्टली है। ठीक है, उसने हमारे से पूछा है विच इज मोर कॉस्टली, ये हम आंसर बाद में लिखेंगे। एंड बाय हाउ मच, इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एन इंक पेन। ओके, कॉस्ट ऑफ a बॉल पेन। बाय हाउ मच पूछा है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंस भी लिख सकते हो और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो विच इज मोर कॉस्टली। ठीक है, ये 0 यहां से 1 करेगी 10, जहां पे 11 थे 10 रहेगी। ओके, इसने यहां से 1 कैरी किया 10, यहां रहेंगे 4। 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 2 यस 8, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 1 1। ठीक है, और अब उसने पूछा है विच इज मोर कॉस्टली, तो कौन सा कॉस्टली था? इंक पेन। तो हम लिखेंगे इंक पेन इज मोर कॉस्टली। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एड ₹47 ₹65 टू 54 ₹45। ओके, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि 47 ₹65 ऐड टू, यानी कि इस फिगर में ऐड करना। ओके, एंड सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम ₹110, और इन दोनों का सम जो आएगा, एंड लिखा हुआ है, एंड सब्ट्रैक्ट, फिर सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम को, किसमें से? फ्रॉम ₹110। ओके, तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ₹47 65, 54 ₹45, 0 1 6 plus 1 7 plus 4 11। okay, 1 11 7 plus 4 11 plus 1 12 2 1 5 4 9 1 10। अब सब्ट्रैक्ट किस में से करना है? ₹110 पैसे नहीं है तो 0 0 लगा दिया मैंने। ओके, टोटल अमाउंट हमारे पास इतना है, और ये सम कितना है? ₹102 एंड 10। 0 माइनस 0 0 0 है, आगे भी 0 है, तो इसमें यहां से 1 कैरी किया 10। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 2 7, और यहाँ पे रह गया 0 रह गई हमारे पास, सॉरी 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। आप यहाँ तक भी कर सकते हो, लगा दोगे तब भी कर सकते। ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया, डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, subtract the difference of ₹183.25 and ₹164.48 from ₹50। subtract the difference। पहले आपने फर्स्ट फिगर्स को उसने बोला था ऐड करो उनको, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है कि डिफरेंस, यानी कि इन टू फिगर्स का डिफरेंस निकालना है, और फिर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दीज फिगर। ठीक है, किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? ₹53। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको इस फिगर में से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब हम पहले लिखेंगे रुपीज। पहले हम चेक करेंगे कि दोनों में से कंपैरिजन करेंगे कौन सी फिगर जो है बड़ी है, हमारे पास ग्रेटेस्ट में है। 183 और ये कितने रुपीज है? 164। तो 183 रुपीज जो है वो ज्यादा है, इसलिए हम इसको ऊपर रखेंगे। और फिर 164 एंड 48 पैसे। -8 7, 11 -4 7, 12 -4 8, 7 -6 1। अब इस डिफरेंस को किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? ₹50 में से। 50 पैसे नहीं है तो 0 0 लगा दी मैंने। अब हम क्या लेंगे? 18 रुपीज 77 पैसे। 0 आगे भी 0, फिर ये 0 इसके पास, इस 0 ने यहां से 1 कैरी किया। 10 यहाँ पे 10 9 10 9 10 -7 3 9 -7 2 ओके 9 -8 1 4 -1 3। Have you got it? लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। By how much is ₹36.44 less than ₹50.20 पैसे? उसने पूछा है कि ये रुपीस उससे कितने कम है। लेस देन मीन्स कितने कम है ₹50.25 पैसे में से। तो हम क्या करेंगे? जिससे कम पूछा उसी फिगर को हम ऊपर रखेंगे। ₹50.20 इससे पूछा है, इससे कंपैरिजन करना है हमें। ₹36.44 पैसे। 10 यहाँ रह गया 1, 10 -4 6। अब 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये 0 के पास आएगा। 0 यहाँ से 1 कैरी करेगी पहले। 4 यहाँ रह गए 9 और यहाँ बन गए 11। 11 -4 7, 9 -6 3, 4 -3 1। Okay, thank you.